हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके सबसे पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में, जहां आज अपन चर्चा करेंगे बायोलॉजी का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र, उसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। इससे पिछला वीडियो मैंने नर जनन तंत्र का अपलोड किया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में आप उसे देख सकते हो। इस समय मैं एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आज का वीडियो चालू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है कि अंडाशय के स्ट्रोमा भाग में तंत्रिका, रक्तवाहिनी, पेशी तंतु एवं एक प्रकार की प्रोटीन भी पाई जाती है। इसका क्या नाम होता है? उस प्रोटीन का नाम बताना है। तो ऑप्शन देखिए, कोलेजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिन। तो बताइए दोस्तों, कौन सी प्रोटीन होती है, वह क्या नाम होता है? जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, वो होती है कोलेजन प्रोटीन। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस हार्मोन के स्त्रवण का बंद होना कार्पस ल्यूटियम के नष्ट होने के लिए आवश्यक है माना गया है? ऑप्शन LH, प्रोजेस्टेरोन, LTH और FSH। तो बताइए कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सेकंड सही होगा इसके अंदर, कि यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्राव का बंद होना कार्पस ल्यूटियम के नष्ट होने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा स्तनियों में बार्थोलिन ग्रंथि कहाँ पर खुलती है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये खुलती है जो वेस्टिब्यूल में तथा योनि में स्नेहक द्रव मुक्त करती है। वेस्टिब्यूल में खुलती है और योनि भाग में स्नेहक द्रव मुक्त करने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खरगोश में यूटेरस मेस्कुलिनस या सेमिनल वेसाइकिल किसकी संधि पर पाई जाती है? तो यह पाई जाती है प्रोस्टेट तथा वास डिफरेंस जो होती है उसकी संधि पर पाई जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मादा खरगोश में फैली हुई अंडवाहिनी के समीपस्थ भाग को क्या कहते हैं? तो उसे गर्भाशय कहा जाता है। नेक्स्ट, स्तनधारियों में फोलिकल का सर्वप्रथम विवरण किसने दिया था? तो फोलिकल का जो विवरण दिया था वह दिया था डी ग्राफ ने। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, यदि अंडोत्सर्ग के उपरांत गर्भधारण नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम अल्पकाल में ही क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। यानी अंडोत्सर्ग की क्रिया हो गई, उसके पश्चात अपन मान रहे हैं कि निषेचन नहीं हो रहा है, गर्भधारण नहीं हो रहा है, तो कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाती है। और कार्पस ल्यूटियम नष्ट होकर किसका निर्माण करती है? कार्पस एल्बिकेंस का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राफीन पुट्टिकाएँ कहाँ पाई जाती है? तो देखिए, ग्राफीन पुट्टिका पाई जाती है हमेशा स्तनधारी का जो अंडाशय होता है ना, उसमें पाई जाती है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, जोना पेलुसिडा के बाहर वह कौन सी कोशिकीय परत होती है जो कि अंडाणु को कवर करती है, ढकने का कार्य करती है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखना है कौन सी होती है? कोरोना रेडिएटा होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कणमय झिल्ली जो होती है, कणमय झिल्ली के बाहरी अंडाणु को ढकने वाली झिल्ली कौन सी होती है? ढकने वाली बाह्य झिल्ली कौन सी होती है? तो 10वां क्वेश्चन है, ऑप्शन देखिए, जोना पेलुसिडा, थीका इंटरना, विटेलाइन झिल्ली या डिस्कस प्रोलीजेरस। तो कौन सी होगी दोस्तों? ये होती है थीका इंटरना होती है। बी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन, अंडोत्सर्ग के पश्चात ग्राफीन पुट्टिका एक अंतःस्रावी अंग कहलाती है, वह है इंटरस्टिशियल अंग, अंडवाहिनी, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिन। 11वां ऑप्शन सही होगा, यह इंटरस्टिशियल अंग होगा। ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्पस ल्यूटियम किस हार्मोन का स्रोत होता है? कार्पस ल्यूटियम किस हार्मोन का स्रोत होता है?
तो ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ना उसका स्रोत मानते हैं। और देखिए ये एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रोत होता है। स्तनधारियों में बार्थोलिन ग्रंथियां किसमें पाई जाती है और क्या कार्य करती है? तो बार्थोलिन जो ग्रंथि होती है वह मादा में पाई जाती है और उनके एक स्वच्छ तरल बनाती है जो मैथुन के दौरान वेस्टिब्यूल को चिकना बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए चित्र में नामांकित किए गए भागों को अपने को पहचानना है। तो ए बी सी डी 4 पार्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, इनकी अपने को क्या करनी है, पहचान करनी है। तो देखिए ए जो पार्ट है वह अगर आपने देखा है तो वह अपन मान रहे हैं कि ग्रीवा पार्ट दिखाई दे रहा है। गर्भाशय का जो ग्रीवा पार्ट है ना वह दिखाई दे रहा है, ए हो जाएगा ग्रीवा। बी जो पार्ट है वह क्या है, गर्भाशय की गुहा है। बी पार्ट क्या है, गर्भाशय की गुहा दिखाई दे रही है। सी पार्ट अपन कह रहे हैं अंडवाहिनी का पार्ट है, यानी कि फेलोपियन नलिका जहां निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। और डी क्या है, यहाँ पर डी अपने को दिख रहा है क्या है, अंडाशय है। तो इस आधार पर अपन कहेंगे जो चौथा ऑप्शन होगा वह करेक्ट हो जाएगा। ए ग्रीवा, बी गर्भाशय की गुहा, सी फेलोपियन ट्यूब और डी क्या हो जाएगा, अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मासिक धर्म की ल्यूटियल अवस्था में कौन से हार्मोन का स्तर सर्वाधिक होगा? तो ये किसका होता है, प्रोजेस्टेरोन का होता है, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हार्मोन के स्त्राव का रुकना ऋतु स्त्राव का तत्कालिक कारण माना गया है? तो ये होता है प्रोजेस्टेरोन, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अंडोत्सर्ग स्तनधारियों में किसके कारण होता है? तो अंडोत्सर्ग जो होता है स्तनधारियों में होता है FSH और LH दो हार्मोन होते हैं, उनके कारण होता है। FSH फुल फॉर्म इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH फुल फॉर्म इज ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन की अपने को पहचान करनी है। तो देखिए फर्स्ट, मेंढक के अंडों का जो एल्ब्यूमिन आवरण पानी के संपर्क में आने से फूल जाता है और संरक्षित जेली बनाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, आगे अपने खरगोश से रिलेटेड ये कथन सही नहीं है, तो फर्स्ट ही अपन इसे सही मानेंगे, ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखिए, खरगोश के अंडाशय में ग्राफियन पुट्टिका में क्या होता है? खरगोश के अंडाशय में ग्राफियन पुट्टिका में थीका एक्सटर्ना तथा थीका इंटरना ऊसाइट और पुट्टिका कोशिकाएं होती है, डी ऑप्शन राइट। स्ट्रोमा शब्द किस पर लागू होता है? तो स्ट्रोमा जो शब्द होता है ना वह लागू होता है संयोजी ऊतक जिनमें ग्राफियन पुट्टिकाएं धसी हुई रहती है, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, पुरुष के प्रोस्टेट ग्रंथि का प्रतिरूप मादा में क्या होता है? तो वह बार्थोलिन ग्रंथि, गर्भाशय, बक्सीसन, क्लाइटोरिस। तो इससे कोई सा भी नहीं होता है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि स्तनधारियों में कार्पस ल्यूटियम होता है। तो कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, अंडाशय में होता है, प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव करने के लिए जिम्मेदार होता है, सी ऑप्शन राइट। मादा खरगोश है, तो मादा खरगोश क्या है, प्रेरित ओव्यूलेटर है, डी ऑप्शन राइट। एंडोमेट्रियम किसकी लाइनिंग है? एंडोमेट्रियम जो है वह एक गर्भाशय की अपन मान सकते हैं लाइनिंग होती है, भित्ति होती है। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक में रजचक्र के दौरान होने वाली घटनाओं को सही मिलाया गया है? तो देखिए फर्स्ट कह रही है अंडोत्सर्ग LH FSH का चरम स्तर पर पहुंचना एवं प्रोजेस्टेरोन के स्त्राव में तीव्र गिरावट, तो यह अपन मानेंगे असत्य। दूसरा अपन यहाँ पर मानेंगे कि प्रचुरोद्भवन अवस्था मायोमेट्रियम का तीव्र पुनरुद्भवन एवं ग्राफियन पुट्टिका परिपक्वन, ये भी असत्य है। थर्ड दे रखा है कार्पस ल्यूटियम का बनना स्त्रवण प्रावस्था और प्रोजेस्टेरोन का बढ़ता जाता स्त्रवण होता है, बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन जो होगा वह यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा, इसे अपन सत्य मानेंगे। अगला देखिए फिर 26 नंबर, ग्राफियन फॉलिकल से अंड मुक्त होने के पश्चात निर्मित होने वाली स्त्रावी प्रकृति की संरचना कहलाती है। तो यह कहलाती है कार्पस ल्यूटियम कहलाएगी, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, स्त्रियों में किस हार्मोन के प्रयोग से मासिक स्त्राव को टाला जा सकता है? तो FSH और LH हार्मोन के से अपन ये क्रिया को टाल सकते हैं।
रजोधर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? गलत कथन को अपने को पहचानना है। तो फर्स्ट देखिए, स्त्री में रजोनिवृत्ति पर गोनेडोट्रोपिक हार्मोन में विशेष रूप से आकस्मिक वृद्धि होती है, सही है। रजोधर्म के आरंभ को रजोदर्शन कहते हैं, ये भी सही है। सामान्य रजोधर्म के दौरान लगभग 40 ml रक्त नष्ट होता है, ये भी सही है। और ऋतुस्राव आसानी से थक्का बन जाता है, ये असत्य है। तो अपन मानेंगे जो डी ऑप्शन होगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके स्तर में अचानक कमी होने पर मेंस्ट्रुअल चक्र की शुरुआत होती है, मासिक चक्र की शुरुआत होती है? तो वो होती है प्रोजेस्टेरोन में कमी। बी ऑप्शन इज राइट। मासिक चक्र पाया जाता है, तो मासिक चक्र जो मादा प्राइमेट्स होते हैं ना उनमें पाया जाता है, ध्यान रखना। एफएसएच व एलएच है। एफएसएच और एलएच क्या होते हैं? ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, कि मादा प्रजनन चक्र से संबंधित कुछ प्रक्रियाएं नीचे दी गई है, इन्हें सही क्रम में अपने को व्यवस्थित करना है। जैसे एफएसएच का स्राव, कार्पस ल्यूटियम वृद्धि, फोलिकल में वृद्धि, यूजेनेसिस, अंडोत्सर्ग, और एलएच के स्तर में अचानक वृद्धि। तो इनको क्रियाओं को अपने को सेट करना है, पहले कौन सी क्रिया वगैरह होती है। तो सबसे पहले तो अपन मानेंगे एफएसएच का स्त्रवण, ए हो जाएगा। इसके पश्चात अपन मानते हैं फोलिकल में वृद्धि और यूजेनेसिस की क्रिया यानी कि सी। फिर एलएच के स्थान में वृद्धि हो जाएगी, ई। फिर अपन देखेंगे अंडोत्सर्ग की क्रिया हो जाएगी, कार्पस ल्यूटियम में वृद्धि हो जाएगी। ये क्रम चलेगा। तो ये क्रम कौन से ऑप्शन में दिख रहा है अपने को? ए, सी, ई, डी, बी। ये बी ऑप्शन जो है उसमें दिखाई दे रहा है, तो ये इसका बी होगा 32 का। सर्विक्स स्थिति होती है, तो सर्विक्स जो स्थिति है वह योनि तथा यूटेरस के मध्य होती है। नेक्स्ट देखिए, वेजिनल ओरिफिस, यूरेथ्रल ओरिफिस तथा क्लाइटोरिस की सुरक्षा होती है, तो यह होती है वुल्वा द्वारा, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, किसके निर्माण के समय विटेलोजिनेसिस की प्रक्रिया होती है? तो यह होती है ग्राफियन फोलिकल में प्राथमिक oocyte निर्माण के समय ये क्रिया होगी। मादा में हार्मोन इनहिबिन का स्त्राव कौन करता है? तो यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? यह ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं तथा कार्पस ल्यूटियम के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट, रजोधर्म होता है एकाकर, तो वह अपन कहते हैं एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन की कमी से रजोधर्म की क्रिया होती है। ओव्यूलेशन होता है, तो ओव्यूलेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? ओव्यूलेशन हमेशा अंडाशय में होता है और 14वें दिन होता है, तो ए व बी दोनों सही हो जाएगा। ग्राफियन फोलिकल में उपस्थित गुहा क्या कहलाती है? तो यह एंट्रम गुहा कहलाती है, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखिए, एक सामान्य रजोधर्म के दौरान, रजो चक्र के दौरान निम्नलिखित में से किस एक घटना को उसके सही समय के साथ मिलाया गया है? अंडे का मोचन 5वें दिन, गलत बात है। गर्भाशय अंतः स्तर का पुनरुद्भवन 5 से 10 दिन में, ये सही है। और आगे रोपण हेतु गर्भाशय के अंतः स्तर पोषक का स्त्राव 11 से 18 दिन भी गलत है। प्रोजेस्टेरोन स्तर का बढ़ जाना 1 से 15 दिन, ये भी गलत है। बी ऑप्शन सही होगा इसको। नेक्स्ट देखिए, मादा जनन तंत्र के हार्मोन नियंत्रण के सही संयोग को चुनिए। तो ये यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें अपने को क्या करना है? हार्मोन नियंत्रण के सही संयोग को चुनना है। जैसे हाइपोथैलेमस, अग्रपीयूष ग्रंथि, अंडाशय, फिर यहाँ पर ये ए बी सी डी क्रम में यहाँ पर प्रदर्शित भी किया गया है। तो इसमें सही क्रम अपने को छांटना है। तो सही क्रम में अपन देखेंगे कि ए जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा, तो अपन कहेंगे GnRH हो जाएगा। बी फिर अपन देखेंगे LH और FSH। फिर सी में अपन देखेंगे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और डी हो जाएगा वह गर्भाशय। इस प्रकार से हो सकता है, यानी कि यहाँ पर तो अपन देखेंगे जो ए ऑप्शन दे रखा है हाइपोथैलेमस वाला, वहाँ पर तो GnRH हो जाए, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। बी जो दे रखा अग्रपीयूष ग्रंथि, तो वहाँ पर LH और FSH। फिर अंडाशय से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और डी नंबर पे देखेंगे गर्भाशय, यानी बी ऑप्शन इज राइट।
नेक्स्ट देखिए, कार्पस ल्यूटियम विकसित होता है। तो कार्पस ल्यूटियम जो विकसित होता है ग्राफियन फॉलिकल। एस्ट्रस चक्र पाया जाता है, तो एस्ट्रस चक्र पाया जाता है चूहे में। स्त्री में मासिक धर्म रुक जाता है, कब रुकती है ये प्रक्रिया? 45 से उम्र के बाद में अपन कह सकते हैं रुकी प्रक्रिया रुक जाती है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ग्राफियन फॉलिकल के चित्र के काट में विभिन्न भागों को अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है। सही उत्तर का चयन कीजिए जिसमें अक्षरों का भाग से सही संयोग दे रखा है। अपने को इसमें सही चुनाव करना है चित्र को देखते हुए। अब देखिए, अगर ये डायग्राम आपका देखा हो तो ए जो है ना वह किसे प्रदर्शित कर रहा है? सबसे बाहरी जो परत होती है मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा जिसे कहते हैं। बी फिर अपन देखेंगे कि यह थीका इंटरना होती है। और सी जो होता है वह क्या है? यहाँ पर एक ओवम, यानी कि यह अंडा है। सी जो पार्ट दिखाई दे रहा है वह क्या है? ओवम है। डी जो पार्ट है ना अपने वह क्या है? कुमुलस उफोरम्स है। और ई को अपन कहते हैं एंट्रम हो जाएगी गुहा। और एफ क्या है? यह थीका एक्सटर्ना हो जाएगी। तो इस आधार पर तो अपन मानेंगे जो अपना सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का क्रम प्रसारण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो यह किसके द्वारा नियंत्रित होता अपने को यह बताना है यहाँ पर। तो देखिए ये तो गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम का जो क्रम प्रसारण होता है वह किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो रिलैक्सिन दे रखा है अपने यहाँ पर, ऑक्सीटोसिन दे रखा है, प्रोजेस्टेरोन दे रखा है और एस्ट्रोजन और ल्यूटिलाइजिंग दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा अपने? वह होगा ल्यूटिलाइजिंग। ई ऑप्शन जो होगा वह करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्डोस्टेरोन स्त्रावित होता है, तो ये जोना ग्लोमेरुलोसा से स्त्रावित होता है। स्त्रियों को रक्त स्त्राव चक्र की विराम अवस्था जब हो जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? यानी जब शुरू होती है तो उसे क्या कहते हैं? रजो दर्शन कहते हैं। और विराम अवस्था आ जाती है तो उसे रजो निवृत्ति कहते हैं। मानव मादा में जो अंडा उत्पन्न होते हैं तो वह किससे होते हैं? ओवेरियन फॉलिकल्स, ओविडक्ट में, योनि भाग में या गर्भाशय में? तो ये ओवेरियन जो फॉलिकल्स होते हैं उसमें अपन मानते उत्पन्न होते हैं। ग्राफियन पुट्टक का फटना तथा अंडाणु का मुक्त होना प्रेरित होता है। यानी ग्राफियन पुट्टक का फटना और अंडाणु मुक्त होना अंडोत्सर्ग प्रक्रिया है। तो इसे प्रेरित मुख्य रूप से कौन करता है? जो एलएच हार्मोन होता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, वह प्रेरित करता है। सामान्य वयस्क स्त्री के रजोधर्म चक्र होता है, कितने दिन का होता है? 28 दिन का अपन मानते हैं रजोधर्म चक्र होता है। 28 दिन का मुख्य रूप से देखने को मिलता है। झालरदार कीप होती है, तो अंडवाहिनी का समीपस्थ भाग, गर्भाशय का भाग, मूत्रवाहिनी का भाग या मूत्रवाहिनी का भाग? तो ये अंडवाहिनी का भाग होता है जो कि किससे? अंडाशय से जुड़ा हुआ होता है, इसे झालरदार कीप कहते हैं। फेलोपियन ट्यूब निम्न में से किसका भाग होता है? गर्भाशय, मूत्रवाहिनी, अंडवाहिनी और शुक्रवाहिनी। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो बताइए फेलोपियन ट्यूब निम्न में से किसका भाग होता है? अंडवाहिनी का भाग होता है। और फेलोपियन ट्यूब में अपन मानते हैं निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वह संपन्न होती है। फेलोपियन ट्यूब निम्न में से किसका भाग है? तो अपन मानेंगे बिल्कुल सही है, अंडवाहिनी का भाग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपने, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा कौन सा पदार्थ स्त्रावित होता है? हार्मोन, एंजाइम, फिरामोन्स और पित्त। तो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा हार्मोन्स का स्त्राव किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित होता है। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, मनुष्य के 28 दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग कब होता है? पहले दिन, 5वें दिन, 14वें दिन या 28वें दिन? तो 28 दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है, 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, मनुष्य के अतिरिक्त अन्य स्तनधारी मादाओं में लैंगिक क्रियाशीलता का चक्र क्या कहलाता है?
तो वह कहलाता है मध्यचक्र के नाम से अपन उसे जानते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अपने। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मनुष्य मादा के जन्म के समय उसके अंडाशय में 20 लाख अपरिपक्व अंडे होते हैं। इनमें से कितने अंडे मादा के संपूर्ण प्रजनन काल में परिपक्वता को प्राप्त करते हैं? तो इनमें से लगभग अपन मानते हैं तो 500 जो अंडे होते हैं वही परिपक्वता को प्राप्त होते हैं। मादा में प्रसव वाहिका कहाँ खुलती है? प्रसव वाहिका क्या कहलाती है? गर्भाशय, अंडवाहिनी, सर्विक्ष, योनि। तो प्रसव वाहिका एक प्रकार की अपन कहते हैं योनि भाग जो होता है प्रसव वाहिका होती है। मनुष्य मादा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका मासिक चक्र 28 दिन का सही होता है। रजोनिवृत्ति की आयु 45 से 55 ये भी सही है। मासिक गर्भावस्था के दौरान अंडाशय से मुक्त होने वाला अंडा मृत होता है, यह असत्य है। मासिक स्राव लगभग 4 दिन का, ये भी सही मान सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन अपन मानेंगे इसमें असत्य है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन असत्य यानी कि सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे लगभग अपने 61 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो यह मादा जनन तंत्र से पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रत्येक एग्जाम के लिए लाभकारी है। अब मैं यही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अभी तक नहीं किया है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। यही कार्य मैं आपको बार बार कहता हूँ क्योंकि इसके कारण से लोगों के पास वीडियो पहुँचेगा, अपना चैनल एक बड़ा बनेगा और लोगों को फ़ायदा भी पहुँचेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।